ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को जब बना लिए तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन का हम लोग प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं, मतलब उसका क्वालिटीज को देखने जा रहे हैं, उसके स्पेसिफिक फीचर को देखने जा रहे हैं, उसमें प्रेजेंट गुण को देखने जा रहे हैं कि ये क्वालिटी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, क्या क्या गुण मौजूद हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, उसी को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन नेचर वाइज हीट्रोजीनस नेचर के होते हैं। कहने का मतलब उसके पार्टिकल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। होमोजीनस में मैंने क्या बताया था कि जब हम पार्टिकल को मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली घुल जाता है और उसके डाले गए पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। ये मैंने बताया था होमोजीनस में, लेकिन ये होमोजीनस नहीं है, ये हीट्रोजीनस है। मतलब मिलाया गया पार्टिकल कंप्लीटली नहीं घुलेगा और उसको हम लोग देख सकते हैं। बस देखने के लिए या तो हो सकता है कि नेकेड आई से देखें या फिर हम लोग किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखें। लेकिन पॉइंट नंबर 2 ध्यान ये रखना है कि हेट्रोजीनस नेचर के अलावा इसके पार्टिकल को देखने के लिए हम लोग को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब जिससे छोटे से छोटे पार्टिकल को देखा जा सके। हेट्रोजीनस नेचर मतलब पार्टिकल डिस्पर्स फेज का पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम में कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होगा। दूसरा, इसके पार्टिकल को देखने के लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, इसके पार्टिकल को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर का हेल्प लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, ये जो सॉल्यूशन होते हैं, ये जो मिक्सचर होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल कहने का मतलब हो गया स्टूडेंट कि जैसे ये मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने ये डिस्पर्सन मीडियम लिया और बाहर से मैंने डिस्पर्स फेज को ऐड कर दिया। तो ये जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, ये साथ ही साथ इस डिस्पर्सन मीडियम के साथ साथ कंटेनर में फ्लो करते रहते हैं। तो साथ साथ चल रहे हैं, आपस में जुड़ नहीं रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम के साथ साथ चल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेबल है। मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होता है, नॉन सेटलिंग नेचर प्रेजेंट होता है। सबके सब नीचे जाके नहीं बैठ जाते हैं, नॉन सेटलिंग नेचर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन सेटलिंग नेचर इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब नीचे जाके नहीं बैठते हैं, डिस्पर्सन मीडियम के साथ साथ कंटेनर में फ्लो करते रहते हैं। और स्टेबल कहने का मतलब हुआ आपस में नहीं जुड़ेंगे, नीचे सरफेस पर नहीं बैठेंगे, वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ साथ कंटेनर में फ्लो करते रहते हैं। या तो कह लो कि वो स्टेबल होते हैं या नॉन सेटलिंग नेचर होते हैं। और पॉइंट नंबर 5 क्या है, ये टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिंडल इफेक्ट और 6 पॉइंट में क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट जैसा प्रोसेस को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट के प्रोसेस को ये शो करते हैं। तो ये सारे क्वालिटीज जिस मिक्सचर में प्रेजेंट होंगे उसी मिक्सचर को हम लोग कहेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन नेचर वाइज कैसे होते हैं, हीट्रोजीनस, मतलब पार्टिकल एक दूसरे में कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होते हैं, जिसे हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख सकते हैं, वो हेट्रोजीनस नेचर हो गया। किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से। पार्टिकल को एक दूसरे से किसकी मदद से अलग कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से। और बनाया गया सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल कहने का मतलब क्या होता है, ये पार्टिकल आपस में जुड़ते नहीं है, नीचे बैठते नहीं है, वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ साथ चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं कंटेनर में। स्टेबल होते हैं, नॉन सेटलिंग नेचर के होते हैं, और वो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट जैसे प्रोसेस को शो करते हैं। टिंडल और ब्राउनियन साइंटिस्ट का नाम था, ये एक प्रोसेस को डिफाइन किया था, इसीलिए प्रोसेस का नाम अपने नाम पर दे दिया। और कहता है कि हीट्रोजीनस नेचर के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट शो करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है और ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है।